2025 एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट हुआ है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड अपवर्ड्स नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर 2025। अगर आप दुबई में या यूएई रेजिडेंट हैं और आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इन्वेस्टर्स की या उन लोगों की जो कि दुबई में काम कर रहे हैं और सेविंग्स कर रहे हैं और अपनी सेविंग्स को रिटर्न्स के लिए बेटर यूटिलाइज करना चाहते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एंड देन ग्रो योर इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर अगर जब आप ग्रीडी या फिर अग्रेसिव रिटर्न्स वाली स्कीम में एंटर होते हैं तो दो के उसमें रिटर्न्स जो ऑन पेपर रिटर्न्स होते हैं उसकी टेम्पटेशन काफ़ी होती है, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड अप लूजिंग देयर ओन कैपिटल अमाउंट। तो इस लिहाज से अगर आप यूई में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम वो 5 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने चाह रहे हैं जिसको आप करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और ग्रेजुअली इसको ग्रो भी कर सकते हैं टुवर्ड्स योर पाथ ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ एक्यूमुलेशन। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। सबसे पहले ऑप्शन है द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या ऑप्शन इज नेशनल बॉन्ड्स। नेशनल बॉन्ड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ यूएई दुबई गवर्नमेंट, और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक रीज़नेबल रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेशनल बॉन्ड्स पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले वीडियोस बनाई हुई हैं जहाँ पे नेशनल बॉन्ड्स की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आप नेशनल बॉन्ड्स में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं ऊपर एक कार्ड भी जो है वो लगा दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली नेशनल बॉन्ड्स को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू कैन गो देयर एंड वॉच द वीडियोज़। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेशनल बॉन्ड्स के जो रिटर्न्स हैं वो अभी, क्योंकि फेड के रिटर्न्स पूरी दुनिया में कम हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से थोड़े से नीचे हुए हैं, लेकिन स्टिल दे आर गिविंग अट्रैक्टिव रिटर्न ऑफ अराउंड 4 to 5% पर ईयर अपने टर्म स्कूक्स में। नेशनल बॉन्ड्स इज टोटली 100% शरिया कंप्लायंट, तो जो लोग इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं उनके लिए एक अच्छी आइडियल ऑप्शन है। साथ ही साथ नेशनल बॉन्ड में ये ऑप्शन है कि इनकी प्राइस और ड्रॉज होते रहते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न तो मिल ही रहा होता है, लेकिन रिटर्न के साथ साथ आप उनके प्राइस में और ड्रॉज में पार्टिसिपेट करते हैं, और इफ़ यू गेट द विनिंग शेयर तो इट एड्स टू योर पोर्टफोलियो। तो अगर आप नेशनल बॉन्ड्स में 2 या 3 तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले टर्म स्कूक्स हैं। टर्म स्कूप 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप 10,000 दिरहम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर रिटर्न जो है वो 4 to 5% क्वार्टरली पे आउट के साथ आपको मिल जाता है। नंबर 2 माई सेविंग्स प्लान है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कोई स्मॉल अमाउंट लेट से 100 दिरहम 200 दिरहम डायरेक्टली डेबिट करवाते रहते हैं तो आप एक अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं ओवर द ईयर्स। और नंबर 3 इनकी प्रोडक्ट है सेकंड सैलरी। सेकंड सैलरी में ये है कि आप एक अमाउंट जो है वो एक प्लान के अंदर सब्सक्राइब करते रहते हैं और आफ्टर सर्टेन ईयर्स आपको वो अमाउंट जो है विद रिटर्न वापस मिल जाती है। सेकंड सैलरी और इन प्रोडक्ट्स पे मैंने डिटेल वीडियोस भी बना रखी हैं, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं और यू कैन एक्सप्लोर द ऑप्शन। नेशनल बॉन्ड्स उन लोगों के लिए नहायत ही एक अच्छा सोल्यूशन है जो कि एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स को देख रहे हैं। सपोज अगर आपने कोई एजुकेशन के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए अमाउंट को एक्यूमुलेट करना है, लेट से यू नो कि 3 to 4 ईयर्स में आपके पास एक 50,000 दिरहम्स का फॉर एग्जांपल एक बड़ी एक एक्सपेंस आना है, तो आप उस अमाउंट को आज से उस नेशनल बॉन्ड्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल बॉन्ड्स में आपको एक कैपिटल गारंटीड सोल्यूशन मिलता है। यही अमाउंट अगर आप किसी रिस्की एसेट्स में डालते हैं या प्रॉपर्टी में डाल देते हैं तो माइट बी कि 4 सालों के बाद आप वहाँ से विदड्रॉ ना कर सकें या प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो या मार्केट में बायर ना हो। तो ये वाली ऑप्शन के लिए नेशनल बॉन्ड इज़ अ गुड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज सर्वा। सर्वा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूएस सिक्योरिटीज़ में यूई में बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है तो देयर आर 2 मेथड्स। या तो आप किसी यूएस ब्रोकर में, स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट ओपन करें, अपने यूई बैंक अकाउंट से वहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करें जिसमें आपको एक्सचेंज रेट की हिट भी जो है पड़ेगी, और फिर आप उस स्टॉक ब्रोकर अकाउंट से कोई इन्वेस्टमेंट जो भी आपने करनी है वहाँ उनको परचेज करें। द सेकंड ऑप्शन है इसके जो यूई प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करें और उनके थ्रू जो है वो आप डायरेक्टली यूएस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें। द वन ऑप्शन, द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच आई ऑल्सो पर्सनली यूज्ड इज सर्वा। सर्वा का बेनिफिट ये है कि सर्वा आपको, इवन दो इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, सर्वा आपको आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंगली एक रोबो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी देता है जिसमें आप अपना रिस्क लेवल सेट करते हैं। 7x7
मीन्स हाई रिस्क, देन मॉडरेट रिस्क, देन लो रिस्क। और एज पर योर रिस्क एपिटाइट सर्वा आपका एक पोर्टफोलियो मिक्स डिज़ाइन करता है कि कितने परसेंट उसमें स्टॉक होगा, क्या गोल्ड होगा, कितने परसेंट कैश में रखा जाएगा, और आपकी अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है। इसके लिए सिर्फ सर्वा आपसे 0.7 से लेके 0.85 तक डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो चार्ज करता है, और ये फी पर ईयर है, जो कि आप डिडक्ट पर मंथ होती है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर ईयर होती है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन जहाँ पे आपके पास नॉलेज नहीं है। तो व्हाट आई रिकमेंड के यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द सर्वा। आप सर्वा से स्टार्ट करें एंड ट्राई टू लर्न इट कि हाउ द इन्वेस्टमेंट इज मेड इनटू द यूएस स्टॉक्स। क्योंकि ज़्यादातर इट्स अ बेटर कि आप रादर देन के इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड ऑल अदर्स। इसकी बजाय आप एक इंडेक्स फंड या ईटीएफ होते हैं, ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होता है जहाँ पे, या ब्लॉक ऑफ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड देन योर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट लिंक्ड विद वन सिंगल स्टॉक। अगर कोई एक स्टॉक नीचे आता है और दूसरा स्टॉक ऊपर जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टिल ग्रो कर रही होती है। सर्वा में इन्वेस्टमेंट का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो 8 to 10% ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिलता है, और दिस रिटर्न इज कंसिस्टेंट विद द रिटर्न अगर आप अपनी इंडिविजुअल भी ईटीएफ परचेज करें, क्योंकि ईटीएफ ने पिछले 10 ईयर्स में ओवर द ईयर्स ऑन ईयर 10% का रिटर्न दिया है। तो सर्वा इज़ अ गुड ऑप्शन। यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम 500 दिरहम, और अगर आपके पास 500, 600, 700 दिरहम्स है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और हर महीने जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू एक्यूमुलेट एंड ग्रो योर वेल्थ। नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इज स्टेक। स्टेक क्या है? स्टेक इज़ अ फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म। फ्रैक्शनल, आपको पता होगा कि यूएई में रियल एस्टेट ने पिछले 2 सालों में बहुत प्रॉमिसिंग रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल ऑलमोस्ट 20 to 30% की कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है। रेंटल ग्रोथ में 15 to 20% रेंटल ग्रोथ है, जिसकी वजह से, जिसकी एक फंडामेंटल वजह है दुबई में पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, वीज़ा रजीम को एक्सपेंड करना, गोल्डन वीज़ाज की इंट्रोडक्शन, और बहुत से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी एक रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द अदर रीजन्स लाइक यूरोप, यूएस, कनाडा, इवन साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, वहाँ से जो है दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस में एक हमें अपवर्ड ट्रेंड नजर आया है। अब अगर आपको दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम यू नीड, इफ यू वांट अ स्टूडियो, इवन स्टूडियो अपार्टमेंट इन अ रीजनेबल लोकेशन इन दुबई, सो यू नीड ऑलमोस्ट क्लोज टू 700,000 to 1 million dirhams टू बाई इट। ऑन टॉप ऑफ डैट उसमें 8% की मुख्तलिफ तरह के चार्जेस हैं, जिसमें 4% का डीएलडी दुबई लैंड की फ़ी होती है, 2% ब्रोकर कमीशन है, फिर उसके बाद मॉर्गेज चार्जेस हैं अगर आप मॉर्गेज पे चाह रहे हैं, और ये सारे मिला के जो है 7 to 8% आपको फर्स्ट ईयर इस प्राइस के ऊपर देना पड़ता है। तो अगर तो आपके पास इतना कैपिटल हो तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू गो एंड बाय द फिजिकल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और स्टिल आप दुबई के रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो सर्वा गिव्स यू अ बेस्ट ऑप्शन। और वो ऑप्शन ये है कि सर्वा एक प्रॉपर्टी को क्राउड फंडिंग करता है, मतलब कोई एक प्लेटफॉर्म होगा, बजाय इसके कि वो एक बंदा परचेज करे, सर्वा गिव्स ऑप्शन कि आप मिनिमम 500 से इन्वेस्ट करके उसको मल्टीपल 100 और 1000, इवन मल्टीपल इन्वेस्टर्स जो है वो मिल के परचेज कर सकते हैं। उसकी जो सारी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्टेक जो है वो खुद कर रहा होता है। मतलब आप अगर आप 500 देंगे तो स्टिल आपका नाम भी उसकी टाइटल डीड के साथ अटैच होगा, और दिस इज़ टोटली सेफ प्रोडक्ट बिकॉज ये डीआईएफसी के साथ रजिस्टर्ड है और दुबई गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। स्टेक जो है वो प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करता है, प्रॉपर्टी को रेनोवेट करेगा, प्रॉपर्टी को रेंट पे देगा, रेंट की कलेक्शन करेगा। तो इन ट्रू मीनिंग इट्स अ पैसिव इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये खुद से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको खुद लेनी पड़ती है, आपको टेनेंट से खुद डील करना पड़ता है, टेनेंट्स के चेक कलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर कोई चेक बाउंस होता है या कोई मेंटेनेंस का इशू है तो ये सारे इशूज आपको खुद देखने पड़ते हैं। एज अपोज्ड स्टेक जो है वो स्टेक आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देता है, और उसके अगेंस्ट जो है वो ये अपनी एक फ़ी चार्ज करते हैं विच इज़ अराउंड 1.5%। और साथ ही साथ आप किसी भी अमाउंट के साथ दुबई की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे एक एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अगर तो आपके पास, लेकिन इसमें एक बात यह है कि ये दिस इज अ लॉन्ग टर्म मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म इट मीन्स अराउंड 4 to 5 ईयर्स। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को 4 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो देन यू कैन सी द रियल रिटर्न्स, कि आपको रिटर्न रेंट भी आ रहा होगा और साथ ही साथ उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी। व्हाट आई रिकमेंड दैट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टेक, तो जिस भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे कम से कम 2-3,000 4,000 दिरहम पे इन्वेस्ट करें, ताकि आपको एक जो उसके रिटर्न्स हैं वो फील हो।
अराउंड यू कैन अर्न अराउंड 5% ऑफ द रेंटल इनकम। और अगर एग्जिट होता है उसका, यानी कि प्रॉपर्टी सेल होती है, तो वहाँ पे आप 8 to 9 10% की ग्रोथ भी मिल सकती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी जो मैंने इन्वेस्ट की हुई थी थ्रू द स्टेक, उसका जब एग्जिट हुआ ये जुमेरा में, तो द टोटल रिटर्न इंक्लूडिंग रेंट्स इट वाज अराउंड 13% विद इन 17 months, so which is actually a very good return if we talk about the property and real estate. Number 4 option, DFM, दुबई फाइनेंशियल मार्केट्स और ADX। दुबई की स्टॉक मार्केट ने पिछले 1 से 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप दुबई की फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अबू धाबी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये जितने भी जो शेयर्स हैं वो एक ग्रोथ फेज में हैं, तो अगर आप आज एंटर होते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 10 years देखते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट मोर ग्रोथ पोटेंशियल एंड यू कैन अर्न अ लॉट मोर मनी। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे वो आपको इस पर्सपेक्टिव से करनी है या इस एंगल से करनी है कि इट विल टेक टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आज आपने इन्वेस्ट किया और कल ही आपको रिटर्न चाहिए, तो इट इज़ नॉट गोना हैपन। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में अकाउंट कैसे बनाना है, इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ, मैं इसका कार्ड इधर इस वीडियो पे लगा भी दूंगा, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप अपना अकाउंट बनाएं और अकाउंट बना के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। दुबई स्टॉक मार्केट इज़ इन माय व्यू, और जो भी अभी दुबई का ग्रोथ फेज है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एंटर इनटू द दुबई फाइनेंशियल मार्केट्स। नंबर 5 एंड द लास्ट ऑप्शन इज बी हाई फिनटेक। बी हाई फिनटेक, इसका बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, क्योंकि व्हेन यू गो इनटू डीप इनटू द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देन यू ओनली कैन फिगर आउट दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बी हाई फिनटेक प्लेटफॉर्म इज अ फर्स्ट पीयर टू पीयर लोन प्लेटफॉर्म जो कि यूएई में है, और ये कंपनी इतिसलात ने एक्वायर कर ली। इतिसलात जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, और अभी तो खैर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दिया। E&A के नाम से, ई एंड के नाम से जो इनका ब्रांड है इतिसलात। इतिसलात की एक फुली सब्सिडरी है, और इनका काम क्या है कि मुख्तलिफ जितने भी SMEs होते हैं वो यहाँ पे आके लोन के लिए अप्लाई करते हैं। और सेम जिस तरह आप एक प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ लोग मिल के एक प्रॉपर्टी को क्राउड फंडिंग से परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक बिज़नेस को मुख्तलिफ लोग जो है वो मिल के एक बिज़नेस को लोन देते हैं। और वो लोन जो है वो यूजुअली फिक्स टर्म का लोन होता है कि 2 years 3 years 4 years, मेनली ये 24 months 2 years के होते हैं। और यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो अराउंड 13 to 15% की ग्रॉस रिटर्न्स है। नेट रिटर्न्स का मतलब ये है, ग्रॉस और नेट में फ़र्क ये है कि नेट अगर कहीं पे आपको कोई उसका डिफ़ॉल्ट होता है लोन का, तो वो थोड़ी सी आपको हिट पड़ सकती है, बट ओवर द ईयर्स अराउंड 12 to 13% रिटर्न्स इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे शरिया कंप्लाइंट और कन्वेंशनल दोनों लोन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जो शरिया कंप्लाइंट है वहाँ पे वो मुदारबा अरेंजमेंट के थ्रू लोन्स करते हैं। मुख्तलिफ तरह की कंपनीज, कोई भी SME, कोई शॉप हो सकती है मॉल में, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई भी जो एस्टेब्लिश बिजनेस है वो आके अप्लाई करता है। बी हाई फिनटेक की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो लोग उसको रिव्यू करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको बिजनेस को इवेलुएट करेंगे, और इफ़ द बिजनेस क्वालिफाइज द क्राइटेरिया तो ओनली देन दे विल लिस्ट इट इनटू द प्लेटफॉर्म। और जब वो लिस्ट होगा प्लेटफॉर्म में, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उनको एक इंटीमेशन चली जाएगी, और उस इंटीमेशन से इफ़ दे वांट दे कैन इन्वेस्ट इट स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 500 दिरहम पर बिजनेस। आप 500 दिरहम से एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक इन्वेस्टर 36,000 दिरहम पर इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस जा सकते हैं, और एक साल में $1 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 360,000 दिरहम्स। तो BI FinTech platform is a very good platform if you want to take a little risk but with a more stable return, जो कि around 12 to 13% के। One approach could be which I also use it, कि rather than going into, अगर आपने लेट्स से 5,000 दिरहम को इन्वेस्ट करना है, तो बजाय इसके कि आप 5,000 दिरहम एक बिजनेस में वहाँ पे इन्वेस्ट करें, आप 500 दिरहम हर बिजनेस में 10 बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि पॉसिबिलिटी कि कोई एक SME या स्मॉल बिजनेस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि 10 के 10 बिजनेस इकट्ठे डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो इवन अगर एक बिजनेस में डिफ़ॉल्ट भी होता है, तो जो आपका रिटर्न बाकी बिजनेस से होगा वो उसको ईजिली कवर और एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो दिस इज़ अ स्ट्रेटेजी हाउ यू कैन मेक मनी बाय यूजिंग द टूल्स which are available in the UAE. So guys, these were the 5 options जो कि अगर आप UAE में हैं, और चाहे अगर आपके पास 500 दिरहम भी हैं और 500 दिरहम से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट इवन फ्रॉम द 500 दिरहम। आप अपनी अमाउंट को, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो इन्वेस्ट इन द नेशनल बॉन्ड्स, इन्वेस्ट इन द बी हाई फिनटेक। अगर आपका मीडियम टर्म गोल है तो गो एंड इन्वेस्ट इन द स्टेक
एंड सर्वा। और अगर आपका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल है तो फिर आपको DFM में ये स्टॉक्स जो हैं फिजिकल स्टॉक्स जो एक्चुअली इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर दें और विद इन 10 years के हॉराइजन में यू कैन गेट अ गुड रिटर्न्स इफ थिंग्स गो राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन्हीं टॉपिक्स पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई हैं। यू कैन गो एंड वॉच दीज वीडियोस एंड स्टार्ट योर वेल्थ जर्नी। तो कमेंट से मुझे बताइएगा कि हाउ डिड यू figure it out, or if there is anything where I can help you, just give me in the comments. Thank you for watching the video.